రాకేష్ టికాయత్జీతో మనం ఉన్నాం ప్రస్తుతం. వ్యవసాయ బిల్లులు వెనక్కి తీసుకునే దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన రాकेश टिकायत గారితో మనం ఉన్నాం, మాట్లాడదాం. जी नमस्कार. नमस्कार जी, अभी बजट के बारे में बात करेंगे. आज बजट जो शुरू हुए है, क्या विचार है? बजट कैसा होना चाहिए किसान के? देखो, किसान और गांव कोई अलग नहीं होते. गांव का अगर बजट आएगा तो उस मजदूर का भी बजट आएगा जिसके पास में जमीन नहीं है. अगर गांव की एजुकेशन पर बजट आएगा तो उस गांव में रहने वाले हर लोग का बजट आएगा. तो बजट गांव पे क्या फोकस कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की वाले है. एजुकेशन पे बजट जाना चाहिए. अब की बार अब कब में थी कि हॉस्पिटलों पर बजट जाए, मेडिकल फैसिलिटी उस पर बजट जाए, उनको दरकिनारा कराए. सड़क के ऊपर क्या दिया है, इन सब चीजों पर जाए. एमएसपी से कम पे खरीद ना हो उसकी क्या गारंटी दी. उन्होंने खरीद की बात करी है कि ज्यादा की खरीद करेंगे, लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा सस्ते में खरीद होती है और महंगे में बिकता है. भारत सरकार ने पैसे दे दिए, वो पैसा गया किसान के नाम पे, व्यापारी ने सस्ते में खरीदा, किसान के नाम पे बेच दिया. किसान के नेटवर्क होना चाहिए, उसके तो कोई चल रहा है होने के काम नहीं. नेटवर्किंग कहाँ चल रहा. हमने तो कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन देश में हो, किसान की 23 फसलों को उस कैंपेन से जोड़ा जाए, उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसान को हो. और जब तक एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं आएगा, जब तक किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं होगा, भारत सरकार जितने भी पैसे देगी उसमें से आधे पैसे व्यापारी के उसमें चला जाएगा घूम के, क्योंकि सस्ते में खरीदता है वो. प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सारी योजना जो लेके आ रहे हैं वो ग्रामीण भारत की ओर जाती है, आप कह रहे हैं कि ग्रामीण जा रही, वो बताओ ना कि जा कहाँ रही. एजुकेशन की, ग्रामीण एजुकेशन की क्या पॉलिसी है. जिस परिवार से 3 बच्चे पढ़ते हैं उनको मोबाइल खरीदना है. मोबाइल 1 और 2 साल से ज्यादा नहीं चल रहा. अभी 15-20 हजार का मोबाइल आ रहा, उसको नेट खरीदना है हर महीने, कितना खर्चा बैठ रहा. उसके पास में भूमि भी नहीं है, तो इस पे कोई बजट दिया. जो हेल्थ में पैसा जा रहा है 5 लाख रुपए का, बताते हैं कि हमारा कार्ड चलता है कि 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, लेकिन किसी का फ्री इलाज नहीं हो रहा. गांव में कोई बताओ किसी का इलाज हो रहा हो. ये सिर्फ कागजों में है, दिखावा है और ज्यादा कुछ नहीं है. राकेश जी, एक बात बताइए, ये जो 3 कानून के जो वापसी जो लिए केंद्र ने, आप जो है फार्मर्स का लीडर जो है, आप क्यों पॉलिटिकल एंट्री क्यों नहीं होते? आप क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते? जो किसानों का पूरा आप जिम्मेदार क्यों नहीं ले सकते? आपका तो कोई भी पार्टी आपको वेलकम करेंगे. नहीं, हम तो सड़क पे वेलकम करेंगे. हमारा जो रायतू है ये सड़क का रायतू मजबूत है ये. हाँ, सड़क का हम सड़क पे मजबूत हैं. चलो, चुनाव के आगे हम खड़े हैं, आप किस पार्टी की सपोर्ट करते हैं? हमने ये कहा कि अपनी फसलों को कम रेट में बेच के किसी को कहाँ वोट देना है वो दे सकता है. हम किसी के साथ नहीं खड़े. आप राकेश टिकायत होने के नाते किसी अभी चुनाव में, अभी जो उत्तर प्रदेश की चुनाव है, नहीं सपोर्ट भी किसी को नहीं देंगे. क्या चल रहा है, लहर किस तरफ है आपके हिसाब से? एंटी गवर्नमेंट तो होते ही 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो थोड़े होते ही है, लेकिन वो 7 से 8% दिखा रही है जो एंटी इनकम्बेंसी जो है. ठीक है, अभी उसे देखे तो अभी बीजेपी लीडिंग में, बीजेपी फिर से इधर अधिकार में आने वाली है. जो भी आएगा, हमारा अपने संगठन पर फोकस है. हम मूवमेंट को ठीक करेंगे. अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएंगे तो फिर तो हम इलेक्शन में चले जाएं. हमारा यह है कि देश में नॉन पॉलिटिकल संगठन भी मजबूत रहने चाहिए. वे अपनी बात, हर सरकार को अपनी बात वो कह सके. अभी 13 महीने जो आंदोलन हुआ बॉर्डर में, उसके बाद अमित शाह जी ने जो इधर आए है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसके बाद परिस्थिति में थोड़ा चेंज आ गए, बदलावट आ गए. या कहे कि वो जाट में हो या रैतू में हो, फार्मर्स में या मुसलमान में हो, अभी बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हो. लहर थोड़ा चेंज होने जा रही है. उसके कोई लहर चेंज नहीं होने की. जो नाराजगी है वो है, कोई लहर चेंज नहीं हो रही. और एक कम्युनिटी किसी रातू का फैसला नहीं कर सकती.
यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो सब खेती करते हैं, वे गांव में रहते हैं। उनका फसल बेच के क्या बेनिफिट होगा वो डिपेंड करता है। क्या मुद्दा है रैतु का इधर मेनली देखे तो? क्या शिकायत है आपको अभी की? गन्ने का जो है, फसलों के रेट कम है। गन्ने एक मुख्य फसल गन्ना यहाँ पे है। पिछले साल का भी पैसा उसका नहीं मिला, ये एक बड़ा इशू रहता है। 15 दिन में हर एक किसान को एक गन्ने का जो भुगतान है वो मिलता है, गवर्नमेंट ये कहता है? नहीं मिलता। एमएसपी क्या चाहते हैं आप? एमएसपी जो भारत सरकार दे रही है वो 23 क्रॉप्स है। गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून देश में आए, ये चाहते हैं। राइट सर, अभी बजट के बारे में फाइनली बात करेंगे। सो अभी डिजिटल इंडिया जैसे बात करते हैं केंद्र हर एक चीज में डिजिटल इंडिया का, अभी एग्रीकल्चर को अगर इंक्लूड करना है तो क्या करना चाहिए? हमको इंक्लूड कर दो, हम तो चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर को इंक्लूड करो। और हमारा फसल हम बेचते हैं तो डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से हमारा भुगतान हो। हमने क्रॉप्स डाल ली, वो उसमें फीडिंग हुई है, उसका जितना पैसा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ये चाहते हैं। अभी तो नहीं हो रहे आपके हिसाब से? तो अभी नहीं हो रहे। अभी नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद राकेश जी। जो एक कह रहा है कि ఇది రైతులకి జరగాల్సిన న్యాయం అయితే ప్రస్తుతానికి జరగట్లేదు, అది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కేంద్రమే ఫిక్స్ చేయాలి. డిజిటల్ ఇండియా అని ప్రతి దాంట్లో కేంద్రం మాట్లాడుతున్న దాంట్లో ఇది అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయాన్ని కూడా దాంట్లో చేర్చి ఎవరికి ఎంత వెళ్తుంది అనేది క్లియర్ కట్ గా తెలియజేస్తే రైతులకు చేరవలసింది రైతులకు వెళ్తుంది, దళారులకి స్థానం ఉండదు అనేది రాకేష్ టికాయత్ చెప్తున్న మాట.